आज चिड़िया की बेटी गिन्नी अपने दोस्तों के साथ खेलकर जब दूसरे जंगल से अपने घर वापस जा रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। गिन्नी को तेज बारिश में अच्छे से उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो पेड़ की एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर और बारिश नहीं होती तो मैं अच्छे से अपने घर पहुंच जाती, मगर इस बारिश को भी अभी आना था। अब मैं इतनी तेज बारिश में घर कैसे जाऊंगी? इधर चिड़िया को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। हे भगवान, ये बारिश शुरू हो गई और मेरी बेटी पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उससे बोला था कि खेलने के बाद जल्दी घर लौट आना। अभी तो उसे तेज बारिश में उड़ने का तजुर्बा भी नहीं है, अब वो घर कैसे आएगी? गिन्नी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ पर जाती है, जिस पर एक घर बना हुआ था। अगर मैं यहाँ बैठी भीगती रही तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, उस घर पर जाकर बारिश बंद होने तक रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर गिन्नी उस घर के पास चली जाती है और दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। तभी बबलू कौवा बाहर आता है। चिड़िया के बच्चे, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? अंकल, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम गिन्नी है। तुम जो भी हो अब जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंकल, वो मैं अपने घर वापस जा रही थी, तभी अचानक ये बारिश शुरू हो गई और मुझे अभी बारिश में अच्छे से उड़ना नहीं आता। तो क्या आप बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में रहने देंगे? बबली कौवी अंदर बैठी हुई जैसे ही ऐसा सुनती है, वो बबलू के कुछ बोलने से पहले ही बाहर आ जाती है। ए चिड़िया के बच्चे, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम्हें यहाँ रख लूँ। लेकिन आंटी, मैं इतनी तेज बारिश में अपने घर कैसे जाऊंगी? अगर मैं ज्यादा देर बारिश में रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तुम बीमार हो चाहे मर जाओ, मुझे क्या। चलो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगी कान के नीचे। ऐसा सुनकर गिन्नी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो वापस उसी डाल पर जाकर बैठ जाती है। वो उदास होकर फिर से बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उधर से एक बुलबुल फल लेकर अपने घर वापस जा रही थी। वो गिन्नी को उदास बैठा देख उसके पास चली जाती है। बेटा, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? आपका यहाँ अकेले बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ शिकारी पंछी आते रहते हैं, इसलिए आप अपने घर चली जाओ। बुलबुल आंटी, मैं अपने घर ही जा रही थी, तभी अचानक ये बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में मुझसे अच्छे से नहीं उड़ा जा रहा, इसलिए मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। इस तरह गिन्नी बुलबुल को सारी बात बता देती है। बेटा, आप ऐसा करो, बारिश रुकने तक मेरे घर पे रुक जाओ। मेरा घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। अगर आप ऐसे खुले में भीगती रहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर बुलबुल गिन्नी को अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो गिन्नी को फल देते हुए कहती है, बेटा, आपको भूख लगी होगी, लो आप ये फल खा लो। बुलबुल आंटी, कुछ पंछी अच्छे होते हैं तो कुछ पंछी इतने बुरे क्यों होते हैं? आपके घर से कुछ दूर जो कौवों का घर है, मैं वहाँ बारिश से बचने के लिए गई थी, मगर उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। लेकिन आपसे मैंने बोला भी नहीं, फिर भी आप मुझे अपने घर ले आई। बेटा, हम सब पंछियों का फर्ज बनता है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर ज़रूरत के समय हमारी भी कोई मदद नहीं करेगा। चलो अब छोड़ो इस बात को और आप फल खा लो। ऐसा कहकर वो दोनों फल खाने लगती हैं। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। बारिश रुक गई है, चलो बेटा, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ और कुछ देर में शाम भी होने वाली है, तो उधर से मैं अपने लिए दाना भी ले आऊंगी। फिर गिन्नी बुलबुल के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। तभी बुलबुल और गिन्नी वहां पहुंच जाती है। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया खुश हो जाती है। गिन्नी बेटा, तुम कहाँ रह गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। फिर गिन्नी अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? अगर मेरी जगह कोई दूसरा पंछी होता तो वो भी ऐसा ही करता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है और मुझे दाना भी ढूंढना है। फिर बुलबुल दाना ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है और चिड़िया
अपनी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बबली की बेटी जूली अपनी माँ से कहती है, मम्मा, आज मेरा आम खाने का मन कर रहा है, इसलिए वो पुराने बरगद के पास जो आम का पेड़ है, मैं वहाँ से आम खाने जा रही हूँ। ठीक है जूली बेटा, मगर ध्यान से जाना और आम खाकर अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। फिर बबली की बेटी जूली आम खाने के लिए चली जाती है। वो उड़ते हुए आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है, मगर वहां एक भी आम ना देखकर वो दुखी हो जाती है। यहाँ तो एक भी आम का फल नहीं है, अब मैं आम कहाँ से खाऊंगी? तभी उसकी नजर सामने बैठे एक पंछी पर जाती है। वो उसके पास चली जाती है। अंकल, क्या इस जंगल में आम का कोई दूसरा पेड़ नहीं है जहाँ से पके हुए आम मिल सके? इस दिशा में तो बस एक यही आम का पेड़ है, और आम के पेड़ तो हैं, मगर वो जंगल की दूसरी तरफ है। तुम उधर मत जाना, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है। अगर तुम उधर गई तो रास्ता भूल सकती हो। ऐसा कहकर वो पंछी वहां से चला जाता है। अभी अंधेरा होने में काफी टाइम है, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और आम खाकर आ जाती हूँ। इससे मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर जूली आम खाने के लिए जंगल की दूसरी तरफ निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते काफी दूर चली जाती है। वो सब तरफ देखती है, मगर उसे कहीं भी आम नहीं मिलते। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। लगता है मैं गलत रास्ते पे आ गई, मुझे इधर नहीं आना चाहिए था। अंधेरा भी होने को है और मुझे घर वापस जाने का रास्ता भी नहीं याद है। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। कुछ ही समय में अंधेरा भी हो जाता है। चिड़िया दाना लेकर वापस घर की तरफ जा रही थी। वो जूली को अकेला बैठा देख उसके पास चली जाती है। बेटा, आप इतने अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो, और आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? फिर जूली चिड़िया को सारी बात बता देती है। बेटा, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आप रात में वहीं रुकना, और जब सुबह होगी तब मैं आपको घर छोड़ाऊंगी। फिर चिड़िया जूली को अपने साथ घर ले जाती है। इधर बबलू और बबली अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे। वो सारी रात जूली को पूरे जंगल में इधर से उधर ढूंढते रहते हैं। जब सुबह होती है, चिड़िया और उसकी बेटी गिन्नी जूली को लेकर उसके घर जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर बबलू और बबली बहुत खुश हो जाते हैं। जूली बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम दोनों रात भर कितने परेशान थे। हमने पूरे जंगल का एक एक कोना ढूंढ लिया, मगर तुम नहीं मिली। मम्मा, मैं आम खाने के चक्कर में काफी दूर निकल गई थी और फिर रास्ता भी भटक गई। अगर ये चिड़िया आंटी मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मैं कहाँ होती। फिर बबली की नजर जब गिन्नी के ऊपर जाती है तो वो कहती है, बेटी, तुम वही हो ना जो उस दिन बारिश में मेरे घर आई थी? हाँ आंटी, मैं वही हूँ, पर आपने मेरी मदद नहीं की थी और मुझे अपने घर से भगा दिया था। ये सुनकर बबली अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और गिन्नी से उस दिन के लिए माफी मांगती है। उसे अब एहसास हो गया था कि हमें बुरे वक्त में सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। चिड़िया की बेटी गिन्नी ने अभी नया नया उड़ना सीखा था, इसलिए चिड़िया और उसका पति आज बहुत खुश थे। गिन्नी बेटा, आप पूछती थी ना कि उड़ने में कैसा लगता है। अब आप बताओ, आपको उड़ने में मजा आ रहा है या नहीं? हाँ मम्मा, मुझे उड़ने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है बस पूरा दिन उड़ती ही रहूं। ऐसा कहकर चिड़िया की बेटी फिर से उड़ने चली जाती है। टोली, अब हमारी बेटी अच्छे से उड़ना सीख गई है और कुछ ही दिनों में वो हमारे साथ दाना लेने भी जाने लगेगी। फिर हमें उसे घर पर अकेला छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ गिन्नी के पापा, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। जरा देखो तो, हमारी बेटी उड़ते हुए कितनी खुश नजर आ रही है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उनकी बेटी गिन्नी फिर से वहां आकर बैठ जाती है। मम्मा, मैं काफी देर से उड़ रही हूँ, इसलिए बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगने लगी है। गिन्नी के पापा, हमें भोजन लेने जाना पड़ेगा। हमारी बेटी भूखी है और हम सुबह जो दाना लाए थे वो खत्म हो गया है। ठीक है, हम अभी दाना ले आते हैं। वैसे भी कुछ ही देर में शाम भी होने वाली है। गिन्नी बेटा, जब तक हम दाना लेकर लौट कर ना आए, आप घर पर ही रहना और घर से बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, मैं घर पे ही रहूंगी, मगर आप दोनों दाना लेकर जल्दी लौट आना। हाँ बेटा, हम बस दाना लेने जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे।
तब तक आप अच्छे से आराम कर लेना। ऐसा कहकर चिड़िया और उसका पति दाना लेने के लिए वहां से चले जाते हैं और गिन्नी अपने घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। इधर रास्ते में चिड़िया और उसके पति को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल बहन, हम दोनों भी दाना लेने जा रहे हैं। क्या आप बता सकती हो कि आपको ये बेरी के फल कहाँ से मिले? तो हम दोनों भी वहाँ से बेरी के फल ले आएंगे। चिड़िया बहन, वो मैदान के पास जो झाड़ियों का झुरमुट है, वहाँ एक बड़ा सा बेरी का पेड़ है। उस पर बहुत सारी बेरी लगी है। मैं ये बेरी के फल वहीं से लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। आज तो हमारी बेटी बेरी के फल खाकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर चिड़िया और उसका पति बेरी के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। इतना टाइम हो गया और अभी तक मेरे मम्मा पापा दाना लेकर नहीं आए। पता नहीं वो कितनी देर में लौट कर आएंगे। तब तक मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा बाहर जाकर घूम आती हूँ। वैसे भी यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। ऐसा सोचकर गिन्नी अपने घर से बाहर चली जाती है। वो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। ऊपर कुछ पंछी उड़ते हुए जा रहे थे। ये पंछी कितना ऊपर उड़ रहे हैं। मैं तो कभी इतना ऊपर नहीं गई। जब नीचे उड़ने में ही इतना मजा आता है तो ऊपर उड़ने में तो और मजा आता होगा। अभी तो मम्मा पापा भी नहीं है, तो मैं आज थोड़ा ऊपर उड़कर देखती हूँ कि ऊपर उड़ने में कैसा लगता है। ऐसा सोचकर गिन्नी ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां से हर चीज बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। उसे इतना ऊपर उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। वो भूल जाती है कि वो तेजी से आगे उड़ती जा रही है। ऊपर तेज हवाएं भी चल रही थी, जो उसे और तेजी से आगे की तरफ धकेले जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो बहुत दूर चली जाती है। ये बेरी के फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। हमारी बेटी इन्हें खाकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ टोली, लेकिन उसके लिए हमें अपनी बेटी के पास जल्दी जाना होगा। वो घर पर अकेली है और हमें घर से निकले हुए काफी देर भी हो गई है। फिर वो दोनों ऐसा सोचकर तेजी से अपने घर की तरफ उड़ते हैं। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं, मगर उनकी बेटी वहां नहीं थी। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। हमारी बेटी कहाँ चली गई? हमने उससे मना किया था कि जब तक हम वापस ना आ जाए वो घर से बाहर ना निकले। टोली, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बाहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढना होगा। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं। अगर हम दोनों साथ में अपनी बेटी को ढूंढेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हम ऐसा करते हैं, दोनों अलग अलग दिशा में जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इधर गिन्नी को हवा काफी दूर ले आती है और हवा के कम होते ही गिन्नी धीरे धीरे नीचे आ जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। काफी ढूंढने के बाद चिड़िया को अपनी बेटी नहीं मिलती, तो वो रोते हुए उसी जगह वापस जाकर बैठ जाती है। तभी उसका पति भी खाली हाथ वापस लौटकर आ जाता है। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया, मगर वो कहीं नहीं मिली। मैं पहाड़ों के पास गया और फिर जहाँ से दूसरा जंगल शुरू होता है वहां भी देख आया। मैंने भी अपनी तरफ का पूरा जंगल देख लिया, मगर हमारी बेटी नहीं मिली। अभी कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। अब हमें घर जाना होगा, क्योंकि रात में यहाँ शिकारी पंछी घूमते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? हमारी बेटी खो गई है और हम उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ। मैं तो अपनी बेटी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। टोली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रात में यहाँ बहुत सारे शिकारी पंछी घूमते हैं। उन्हें जो भी पंछी दिखता है वो उसे मारकर खा लेते हैं। और क्या पता हमारी बेटी कहीं खेलने गई हो और अब घर लौटकर वापस आ गई हो। ये सुनकर चिड़िया की थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है और फिर वो दोनों जल्दी से अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। वो घर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है मैंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। अगर मैं दाना लेने नहीं जाती और सिर्फ आपको ही जाने देती तो आज मेरी बेटी हमारे साथ होती। ये सब दिल को तसल्ली देने की बातें हैं। हम उसे रोजाना अकेला छोड़कर दाना लेने जाते थे, मगर वो कभी नहीं खोई। वैसे भी हमें दाना लेने जाना ही पड़ता, क्योंकि हर मम्मा पापा को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भोजन तो ढूंढना ही पड़ता है। पता नहीं हमारी बेटी अभी कहाँ होगी, उसे भूख भी लगी होगी। ऐसा बोलकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर गिन्नी बहुत डरी हुई थी। मैंने मम्मा पापा की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उनके आने तक घर से नहीं निकलना चाहिए था।
वो मुझे ढूंढ रहे होंगे और बहुत परेशान हो रहे होंगे। ऐसा सोचकर गिन्नी भी रोने लगती है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। गिन्नी को किसी पंछी के पंखों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से पत्तों के पीछे छुपकर बैठ जाती है। वो पंखों की आवाज तो कबूतर की थी। वो गिन्नी के पास आ जाता है। कबूतर को देखकर वो खुश हो जाती है। गिन्नी बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर अंकल, मेरे मम्मा पापा दाना लेने गए थे और मैं उड़ने के लिए घर से निकली थी, मगर तेज हवाएं मुझे यहाँ ले आईं। क्या आप मुझे मेरे मम्मा पापा के पास ले चलेंगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मगर याद रखना अब कभी भी मम्मा पापा को बिना बताए घर से बाहर मत जाना, क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक है और यहाँ आप जैसे छोटे पंछी की तलाश में शिकारी पंछी घूमते रहते हैं। ऐसा कहकर कबूतर उसे अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। कबूतर आगे आगे जा रहा था और गिन्नी उसके पीछे पीछे। काफी देर तक उड़ने के बाद दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर गिन्नी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया तो खुशी से पागल हो जाती है। वो जल्दी से कहती है, गिन्नी के पापा उठ जाओ, देखो हमारी बेटी वापस आ गई। चिड़िया का पति अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने और आपके पापा ने तुम्हें सब जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिली। फिर गिन्नी अपने मम्मा पापा को सारी बात बता देती है और उनसे वादा करती है कि उन्हें बिना बताए कभी घर से नहीं जाएगी। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो हमारी बेटी आज हमारे पास नहीं होती। आपने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। चिड़िया बहन, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। वैसे भी आपने न जाने कितनी बार मेरी मदद की है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और चिड़िया का वो परिवार मजे से बेरी के फल खाने लगता है।